हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका द एग्जाम पॉइंट इंदौर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज से जो है हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके की न्यू सीरीज लेकर आ गए हैं, जो कि मध्य प्रदेश में जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी एग्जाम के लिए मोस्ट यूजफुल होने वाला है। चाहे मध्य प्रदेश का जो है एमपीपीएससी का एग्जाम हो, या एमपी पटवारी का एग्जाम हो, या एमपी एनएचएम का एग्जाम हो, या एमपी आबकारी विभाग का एग्जाम हो, या व्यापम के द्वारा कराए जाने वाले सभी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए जो है ये हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। यदि आप इस करंट अफेयर्स की सीरीज जो है डेली अटेंड करते हैं तो बिलीव मी दोस्तों, आपके 85 से 90% क्वेश्चन जो है केवल यहीं से कॉपी हो जाएंगे। आप अपने एग्जाम में जो है आसानी से जीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यदि आप ये क्लास डेली लेते हैं। द एग्जाम पॉइंट जो है आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराएगा इस क्लास के माध्यम से। तो प्लीज दोस्तों इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और लास्ट में जो है मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे द एग्जाम पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इफ करंट अफेयर सीरीज को। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के संतरा को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में जो है छिंदवाड़ा। हाल ही में जो है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के संतरा को जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। ये जो छिंदवाड़ा जिले का संतरा है ये काफ़ी प्रसिद्ध है, और इसी कारण जो है इस संतरे को जो है सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से जो है किस जिले के संतरा को जाना जाता है? तो याद रखिएगा छिंदवाड़ा जिले के संतरा को जाना जाता है। ये जो सतपुड़ा ऑरेंज संतरा है ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है, और ये जो भी रोग होते हैं उनके जोखिम को जो है कम करने में भी काफ़ी मददगार होता है। ये जो है छिंदवाड़ा जिले में पाया जाने वाला संतरा, जिसे जो है सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा हाल ही में जो है छिंदवाड़ा जिले के सतपुड़ा ऑरेंज संतरे को जो है मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद में शामिल कर लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि छिंदवाड़ा जिले में पाया जाने वाला जो संतरा है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। अब छिंदवाड़ा जिले के जो है इस संतरे को जो है एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। तो छिंदवाड़ा जिला जो है मध्य प्रदेश के मैप में कहाँ पास स्थित है? तो ये जो है छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित है छिंदवाड़ा जिला, और इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो नरसिंहपुर जिले से लगती है, और इसकी जो नॉर्थ वेस्ट वाली जो सीमा लगती है वो होशंगाबाद के साथ लगती है, और छिंदवाड़ा की जो वेस्ट वाली सीमा लगती है वो बैतूल के साथ लगती है, और छिंदवाड़ा की जो ईस्ट वाली सीमा लगती है पूर्वी सीमा जो लगती है सिवनी के साथ लगती है, और छिंदवाड़ा की जो दक्षिणी सीमा लगती है वो महाराष्ट्र के नागपुर शहर के साथ लगती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है छिंदवाड़ा से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ये याद रखिएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये याद रखिएगा छिंदवाड़ा जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। इसका जो क्षेत्रफल है 11,815 वर्ग किलोमीटर जो है ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला है। कौन सा? छिंदवाड़ा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यदि पूछा जाए क्षेत्रफल के अनुसार जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है वो है दतिया, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है ना। लेकिन यदि पूछा जाए जैसा कि आगर मालवा को नया जिला बनाया गया था 2013 में, तो 2013 के अकॉर्डिंग जो है सबसे छोटा जिला जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग वो है आगर मालवा। और यदि पूछा जाए कि वर्तमान में जो है नवनिर्मित जिले के अनुसार जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा 2018 के अकॉर्डिंग जो है मध्य प्रदेश का निवाड़ी। कौन सा है? निवाड़ी। तो याद रखिएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा।
इसका जो है क्षेत्रफल कितना है 11,815 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जो जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार दतिया, और 2013 के अनुसार आगर मालवा, और 2018 के अनुसार निवाड़ी जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपके एग्जाम में कि देश का प्रथम मसाला पार्क कहाँ बनाया गया है, तो याद रखिएगा छिंदवाड़ा में ही। कहाँ? छिंदवाड़ा में जो है देश का पहला जो है मसाला पार्क जो है स्थापित किया गया था। अगला याद रखिएगा बादल भोई आदिवासी जो है संग्रहालय, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये याद रखिएगा छिंदवाड़ा में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा में स्थित है बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्राचीन काल में जो है छिंदवाड़ा का नाम क्या था, तो ये आपको याद रखना है कि प्राचीन काल में जो है छिंदवाड़ा को नीलकंठ के नाम से जाना जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं और कोई नहीं बताएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा प्राचीन काल में जो है छिंदवाड़ा का नाम क्या था, तो याद रखिएगा नीलकंठ था। नीलकंठ जो हुआ करता था वो राष्ट्रकूटों की राजधानी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? राष्ट्रकूटों की राजधानी हुआ करता था। तो याद रखिएगा प्राचीन काल में जो है छिंदवाड़ा का नाम क्या था? नीलकंठ था। और जो है प्राचीन काल में जो है ये नीलकंठ राष्ट्रकूटों की राजधानी हुआ करता था। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड फैक्ट्री का जो कारखाना है ये कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में, और यह इसका मध्य प्रदेश में एकमात्र जो है फैक्ट्री है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। कहाँ है? छिंदवाड़ा में। और ये जो कंपनी जो है ये इंग्लैंड की जो है मूल रूप से एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अगला याद रखिएगा कि देवगढ़ का किला कहाँ है, तो याद रखिएगा छिंदवाड़ा में ही स्थित है। देवगढ़ का किला जो है छिंदवाड़ा में ही स्थित है। और ये प्राचीन किलों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कि कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के प्राचीन किलों में से एक है देवगढ़ का किला। ये जो देवगढ़ का किला है ये गौड़ राजवंश की राजधानी भी रहा है। गौड़ राजवंश की राजधानी रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवगढ़ का किला जो है ये कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा में। और ये देवगढ़ का किला जो है किस राजवंश की राजधानी रहा है, तो याद रखिए गौड़ राजवंश की राजधानी रहा है। अगला आपको याद रखना है दोस्तों कि पातालकोट कहाँ स्थित है। तो पातालकोट क्या है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है पातालकोट जो है एक घाटी है। क्या है? पातालकोट एक घाटी है जो छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील के अंतर्गत आती है। जो कि छिंदवाड़ा जिले के तामिया तहसील के अंतर्गत आती है। किस तहसील के अंतर्गत? तामिया तहसील के अंतर्गत आती है। थोड़ी जो राइटिंग है वो मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों, मेरे बोलने की ओर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। तो पातालकोट कहाँ स्थित है, तो ये छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील के अंतर्गत स्थित है। और यह एक घाटी है। और इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है पातालकोट कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। किस तहसील में स्थित है? तामिया तहसील में स्थित है। ये क्या है? घाटी है। लेकिन उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पातालकोट में कौन सी जनजाति निवास करती है। काफी बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुख्य रूप से जो है भरिया और गोंड जनजाति जो है ये पातालकोट घाटी में जो है निवास करती है। मोस्ट आईएमपी, इसको आईएमपी कर लीजिएगा। ठीक है ना। अगला याद रखिएगा गोटमार का मेला कहाँ लगता है, तो गोटमार का मेला जो है महाराष्ट्र की सीमा के पास जो है छिंदवाड़ा जिले में जो है गोटमार का मेला लगता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला याद रखिएगा पेंच नेशनल पार्क काफ़ी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो है इसका नाम बदल करके कर दिया गया था इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो कर दिया गया है वो क्या कर दिया गया है? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। अगला आपको याद रखना है कि पेंच नेशनल पार्क की जो स्थापना की गई थी वो अभयारण्य के रूप में 1965 में जो है पेंच नेशनल पार्क की स्थापना अभयारण्य के रूप में की गई थी। फिर 1975 में इसकी स्थापना जो है नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। और लगभग 1992 में जो है इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। तो याद रखिएगा पेंच नेशनल पार्क का अभयारण्य के रूप में जो है इसकी स्थापना 1965 में, 1975 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और टाइगर रिजर्व के अंतर्गत शामिल हुआ 1992 में। ये कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा सिवनी और छिंदवाड़ा की सीमा पर स्थित है
पेंच नेशनल पार्क, ठीक है ना। टेक्सटाइल पार्क जो है कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा छिंदवाड़ा में ही स्थित है। अगला याद रखिएगा सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये छिंदवाड़ा में ही स्थित है। कहाँ स्थित है, छिंदवाड़ा में ही स्थित है। तामिया जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये आपको याद रखना है छिंदवाड़ा में ही स्थित है। तो याद रखिएगा पातालकोट कहाँ स्थित है, छिंदवाड़ा में। भरिया और गोंड जनजाति जो है इस घाटी में निवास करती हैं। गोटमार का मेला छिंदवाड़ा में लगता है। पेंच जो नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है, तो फ्यूनी और छिंदवाड़ा की सीमा पर स्थित है। 1975 में इस नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। टेक्सटाइल पार्क जो है छिंदवाड़ा में है। सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का मुख्यालय जो है छिंदवाड़ा में है और तामिया जलप्रपात जो है छिंदवाड़ा में स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 57th पुण्यतिथि कब मनाई गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो है 57th नंबर की पुण्यतिथि बनाई गई है। लेकिन कई जगह आपको 56th लिखा दिखेगा, लेकिन आप जब फॉर्मफट टीवी में देखेंगे या गवर्नमेंट का कोई भी न्यूज हैंडल देखेंगे वहाँ आपको 57th ही लिखा मिलेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो है 57th नंबर की पुण्यतिथि जो है ये 6 दिसंबर को मनाई गई है और इनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि किसकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि को जो है महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला आपको याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था, तो ये आपको याद रखना है 14 अप्रैल जो है 1891 को महू मध्य प्रदेश में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इनका निधन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 6 दिसंबर 1956 को जो है नई दिल्ली में जो है इनका निधन हो गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं इनके समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा चैत्य भूमि के नाम से जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो है समाधि स्थल को जाना जाता है। और ये चैत्य भूमि कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि 14 अप्रैल को जो है भीमा जयंती या अंबेडकर जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्हें आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है और जिन्हें जो है भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा इनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को हुआ था महू मध्य प्रदेश में। और इनका जो निधन हुआ था 6 दिसंबर 1956 को हुआ था नई दिल्ली में। और इनका समाधि स्थल कहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और इनके समाधि स्थल को जो है चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको, जो कि अब तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। पहला याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का समाधि स्थल है कहाँ, तो याद रखिएगा मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके गवर्नमेंट एग्जाम में कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना है भारत के प्रथम न्याय व कानून मंत्री जो थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला याद रखिएगा संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही जो है संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि आरबीआई की स्थापना के लिए हिल्टन यंग कमीशन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो आरबीआई की जो स्थापना की गई है ना दोस्तों वो हिल्टन यंग कमीशन के तहत ही की गई है। तो हिल्टन यंग कमीशन जो है 1935 में पेश किया गया था और ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो आरबीआई की स्थापना के लिए जो है हिल्टन यंग कमीशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक याद रखिएगा पूना पैक्ट जो हुआ था ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था।
पूना पैक्ट कब हुआ था? पहला क्वेश्चन बनेगा 24 सितंबर 1932 को। पूना पैक्ट किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। और इस समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे मेरे दोस्तों? तो इस समय महात्मा गांधी जी यरवदा जेल में अनशन पर बैठे हुए थे। तभी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच जो है 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट था क्या? तो पूना पैक्ट के अंतर्गत जो है दलितों के लिए जो अलग निर्वाचन मंडल था उसको समाप्त कर दिया गया और 2 वोट का अधिकार जो है खत्म कर दिया गया था। और इसके तहत जो है दलितों को आरक्षण भी प्रदान कर दिया गया था पूना पैक्ट के अंतर्गत। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला याद रखना है, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा की गई थी। दलितों के उत्थान के लिए जो है इस समिति की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? तो 1990 में जो है इस समय किसकी सरकार थी? तो याद रखिएगा विश्वनाथ प्रताप की सरकार थी और उस समय पीएम थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो इन्हीं की सरकार के समय जो है 1990 में मरणोपरांत जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट है। अगला याद रखिएगा, पीने के पानी के लिए जो है सत्याग्रह करने वाले एकमात्र सत्याग्रही कौन हैं? तो ये विश्व के एकमात्र ऐसे सत्याग्रही थे जिन्होंने पीने के पानी के लिए जो है सत्याग्रह किया था। वो कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो याद रखिएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला याद रखिएगा कि यदि पूछा जाए महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला याद रखिएगा कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी जो है दलितों और अछूत लोगों के उत्थान के लिए, उनको ऊपर ले जाने के लिए, उनकी शिक्षा में बढ़ावा प्रदान करने के लिए, उनको अछूत लोगों को शिक्षा में बढ़ावा प्रदान करने के लिए जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना किया गया था। तो याद रखिएगा कि ये जो है दलितों के उत्थान के लिए जो है इस सभा की स्थापना की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। कब की गई थी? 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला याद रखिएगा कि दलितों के जो है अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कुछ समाचार पत्र जो है प्रकाशित किए गए थे। बहिष्कृत एक समाचार पत्र हुआ करता था, भारत और मूक नायक, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि मूक नायक जो है ये समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। और प्रबुद्ध भारत, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो है समाचार पत्र है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा कि पत्रिकाएं भी हैं, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि अंबेडकर जयंती या भीम जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाई जाती है। एकमात्र भारतीय जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में है, तो याद रखिएगा एकमात्र भारतीय हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी प्रतिमा जो है कार्ल मार्क्स के साथ जो है लंदन संग्रहालय में लगी हुई है। अगला याद रखिएगा भारतीय तिरंगा में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय किसको जाता है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही जाता है। अगला याद रखिएगा अंबेडकर के निजी पुस्तकालय का नाम क्या था? तो ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के निजी पुस्तकालय का नाम था राजगृह। राजगृह में जो है 50,000 से अधिक जो है पुस्तकें रखी हुई थी और ये उस समय जो है विश्व की सबसे बड़ी जो थी निजी लाइब्रेरी थी, निजी पुस्तकालय थी। ये आपको याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुस्तकालय का क्या नाम था, लाइब्रेरी का क्या नाम था? तो राजगृह नाम था।
अगला ये आपको याद रखना है कि इसमें 50,000 से अधिक पुस्तकें थी और ये उस समय जो है विश्व की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी थी, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पहला प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया था, तो 1950 में कोल्हापुर में जो है इनका पहला प्रतिमा स्थापित किया गया था। आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही दी जाती है। तो इतना जो है आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से, ठीक है ना। प्लीज़ दोस्तों यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और आप अपने रिस्पॉन्स जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या सुधार करने की और आवश्यकता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी तथा रजत जयंती ऑडिटोरियम भवन का लोकार्पण किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल में जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो है वर्चुअली रूप से जो है पंडित खुफीलाल जो है फर्मा आयुर्वेद संस्थान में जो है संस्थान भोपाल में जो है पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी तथा रजत जयंती ऑडिटोरियम भवन का जो है लोकार्पण किया गया है। ये पंचकर्म जो है आयुर्वेद की एक अनोखी जो है प्रक्रिया होती है जिसे 10 करोड़ रुपए की लागत से जो है इसको तैयार किया गया है इस सेंटर को, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है आयुर्वेद के क्षेत्र में जो है नया रिसर्च करना इसका मुख्य उद्देश्य है और जिसका लोकार्पण जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो है भोपाल के पंडित खुफीलाल फर्मा आयुर्वेदिक संस्थान में एक किया गया है। अब भोपाल में किया गया है तो भोपाल से याद रखिएगा ये भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पास स्थित है और इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो गुना के साथ लगती है। इसकी जो नॉर्थ ईस्ट वाली सीमा लगती है वो विदिशा के साथ लगती है। इसकी जो नॉर्थ वेस्ट वाली सीमा लगती है वो राजगढ़ के साथ लगती है और इसकी जो वेस्ट वाली सीमा लगती है भोपाल की वो सीहोर के साथ लगती है और इसकी नॉर्थ वाली सीमा जो है वो रायसेन के साथ लगती है और ईस्ट वाली सीमा भी जो है रायसेन के साथ लगती है। तो इसकी जो साउथ वाली सीमा है ये साउथ वाली सीमा जो है किसके साथ लगती है, सीहोर के साथ लगती है, ठीक है ना। और ये ईस्ट और साउथ वाली सीमा जो है ये रायसेन के साथ लगती है, ठीक है ना। भोपाल की बात करें तो भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो भोपाल है, याद रखिएगा। और मालती राय यहाँ की कभी जो है आपके एग्जाम में मेयर भी पूछा जा सकता है, तो मालती राय जो है वर्तमान में यहाँ के मेयर हैं। मालती राय वर्तमान में जो है यहाँ के मेयर हैं, ठीक है ना। भोपाल से और याद रखिएगा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा भोपाल को ही जो है झीलों की नगरी कहा जाता है। अगला आपको याद रखना है राजा भोज एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो राजा भोज एयरपोर्ट जो है ये भोपाल में ही स्थित है। अगला आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में एकमात्र इसरो का केंद्र कहाँ स्थित है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा भोपाल में ही जो है एकमात्र इसरो का केंद्र है और इसरो का हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसरो का फुल फॉर्म जो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। वर्तमान में एफ सोमनाथ जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष है, ठीक है ना। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम जो है ये भोपाल में ही स्थित है। यदि पूछा जाए तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ स्थित है, तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में ही स्थित है। यदि आपसे ये पूछा जाता है कि ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो ये भी भोपाल में ही स्थित है। अगला आपको याद रखना है कि वन विहार नेशनल पार्क जो है ये भोपाल में ही स्थित है और हाल ही में ये काफ़ी चर्चा में रहा है। क्योंकि यहाँ जो है भारत की सबसे उम्रदराज एक भालू हुआ करती थी जिसका नाम था गुलब्बो। हाल ही में जो है भारत की सबसे उम्रदराज भालू गुलब्बो का हाल ही में जो है वन विहार नेशनल पार्क में निधन हो गया था, तो ये जो है नेशनल पार्क काफ़ी चर्चा में रहा। तो याद रखिएगा वन विहार नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है। अगला आपको याद रखना है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा भोपाल में ही स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए कि लोकरंग जो है महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है या कि लोकरंग समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो ये भोपाल में ही जो है आयोजित किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है, ध्रुपद समारोह का आयोजन भी भोपाल में ही किया जाता है। यदि पूछा जाए भारत भवन कहाँ स्थित है, तो ये आपको याद रखना है भोपाल में ही स्थित है। और इसके डिजाइनर कौन थे, तो चार्ल्स कोरिया थे। कौन थे, चार्ल्स कोरिया इसके डिजाइनर थे। अगला आपको याद रखना है कि भोज वेटलैंड्स
भोज वेटलैंड्स, याद रखिएगा रामसर साइड में शामिल होने वाला जो है मध्य प्रदेश का पहला जो है स्थल था। तो भोज वेटलैंड्स जो है ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा भोपाल में ही स्थित है। और अगला मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर्स की दृष्टि से याद रखिएगा कि 2023 में जो है मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जो है पहली बार वर्ल्ड फूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, तो याद रखिएगा 2023 में जो है भोपाल जो है 2023 में वर्ल्ड फूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा पहली बार। तो ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक ना। इतना आपको याद रखना है भोपाल से, ठीक ना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है वर्ल्ड बैंक ने जो है 2022-23 वित्त वर्ष के लिए जो है भारत की जीडीपी का अनुमान जो है 6.5% से बढ़ाकर जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा आंसर, 6.9% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने जो है 1 अक्टूबर 2022 को जो है इसकी जो है अनुमान लगाया था 6.5%, लेकिन अब जो है इसको बढ़ाकर 6.9% कर दिया है वर्ल्ड बैंक ने। तो याद रखना है कि हाल ही में जो है विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए जो है भारत की जीडीपी का वृद्धि का अनुमान जो है 6.5 से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। अब वर्ल्ड बैंक ने किया है, तो वर्ल्ड बैंक से याद रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला आपको याद रखना है इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो याद रखना है डेविड मालपास जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। यदि पूछा जाए कि इसके वर्तमान में एमडी एंड सीएफओ कौन है, तो वर्तमान में एमडी और सीएफओ हैं अंशुला कांत। कौन है, अंशुला कांत। यदि पूछा जाए वर्ल्ड बैंक की अभी वर्तमान में कितने मेंबर कंट्री है, तो 190 मेंबर कंट्री है। लास्ट मेंबर कंट्री कौन सा है, तो एंडोरा लास्ट कंट्री है। यदि पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक के हाल ही में जो है चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इंदरमिट गिल को जो है हाल ही में जो है वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। इतनी चीज़ें याद रखना है। वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश्ड कब किया गया था, तो 1944 में। वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। प्रेसिडेंट जो है डेविड मालपास है। एमडी और सीएफओ मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अंशुला कांत है। और एंडोरा जो है लास्ट मेंबर कंट्री है 190 टोटल मेंबर कंट्री है। और अगला याद रखना है आपको कि हाल ही में जो है चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किए गए हैं इंदरमिट गिल, ठीक है ना। इतना भी आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने थाईलैंड में जो है आयोजित एशियन रोइंग चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा भिंड, मध्य प्रदेश के भिंड जिले से बिलोंग करते हैं प्रभाकर राजावत ने जो है थाईलैंड में आयोजित एशियन रोइंग चैंपियनशिप के 2000 मीटर स्पर्धा में जो है अंडर 19 कैटेगरी में जो है इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और मध्य प्रदेश का नाम जो है दुनिया में गौरवान्वित किया है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि प्रभाकर राजावत किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा रोइंग से संबंधित है। यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में जो है ये रोइंग अकादमी या कि वाटर स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ स्थित है, तो वाटर स्पोर्ट्स अकादमी जो है या रोइंग अकादमी जो है ये भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है। यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में स्विमिंग अकादमी कहाँ स्थित है, तो स्विमिंग अकादमी जो है ये होशंगाबाद में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। तरुण ढांगी जो हैं ये भी किससे संबंधित है, रोइंग से संबंधित है। लेकिन मुस्कान किरार, इसका नाम याद रखिएगा, मुस्कान किरार जी का इनका नाम बहुत चर्चा में रहा। तो याद रखिएगा तीरंदाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है, तीरंदाजी से। और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से बिलोंग करते हैं। सुप्रिया जाटव मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से बिलोंग करती हैं, कराटे से संबंधित है। तो ये भी नाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में जो है समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि जो है महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जो है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में जो है समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है और इसी सम्मेलन के अवसर पर जो है विदिशा के जो है नटेरन स्थान जो है एक, तो नटेरन में विदिशा के नटेरन में जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 67th पुण्यतिथि के अवसर पर जो है 7 फुट एवं 300 kg जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का जो है अनावरण किया है। किसने? तो याद रखिएगा शिवराज सिंह चौहान ने। कहा? नटेरन विदिशा में, ये भी आपको याद रखना है। विदिशा में किया गया है जो है समरसता सम्मेलन का आयोजन। तो विदिशा कहाँ है? यहाँ पर स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अशोकनगर के साथ, इसकी नॉर्थ वेस्ट की सीमा गुना के साथ, इसकी जो है वेस्ट वाली सीमा जो है भोपाल के साथ, और इसकी जो है ये साउथ वाली सीमा रायसेन के साथ, और इसकी ईस्ट वाली सीमा जो है सागर के साथ लगती है। नेक्स्ट याद रखिएगा विदिशा से एक याद रखिएगा उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये कहाँ स्थित है? विदिशा में ही स्थित है। अगला याद रखिएगा कि जो नोबेल पुरस्कार विजेता है 2014 में जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, कैलाश सत्यार्थी का जन्म स्थली कहाँ है? तो याद रखिएगा ये विदिशा ही है। इतना आपको याद रखना है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको देना है वो कमेंट बॉक्स में देना है और आपको बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि गोपी कृष्ण सागर डैम जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो मुरैना, ऑप्शन बी गुना, ऑप्शन सी ग्वालियर और ऑप्शन डी जो है रतलाम। इसका जो करेक्ट आंसर आपको देना है वो कमेंट बॉक्स में देना है। तो होप दोस्तों आपको आज की क्लास जो है अच्छी लगी होगी। आज फिर जो है ये डेली जो है हमारे मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की सीरीज विथ जीके जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो ये मेरी इंस्टा आईडी है किफन GF9, ये मेरी इंस्टा आईडी है किफन GF9। यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।